स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट यूनिट नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लिक्विड अमोनिया एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। द्रव अमोनिया विलायक के रूप में अमोनिया का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के साथ बंध बनाते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है। HNH का जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री है और इसमें जो ऋणावेश का केंद्र या केंद्र नाइट्रोजन के ऊपर की ओर है, मीन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर होता है। तो अमोनिया में धन तथा ऋणावेश अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित होने के कारण अमोनिया अणु में काफी ध्रुवता आ जाती है। ये पोलर नेचर का होता है या ध्रुवीय। अमोनिया को एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक के रूप में इसके जो इन्वेस्टिगेशन किया था, सबसे पहले अमोनिया को ही किया था, लिक्विड अमोनिया को ही किया था और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन किया था E.C. फ्रैंकलिन ने, C. क्रॉस ने, H.B. कैडी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास में किया था। हमने अभी देखा था अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा था। अमोनिया के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में और 3 जो है हाइड्रोजन एटम के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी और इसके जो बॉन्ड एंगल है HN और H ये है 107 डिग्री है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये जो शेप जो है इसको पोलर मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल को पोलर बनाने में हेल्प करता है। ये ध्रुवीय। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया यदि देखते हैं, इसकी भौतिक गुण यदि देखते हैं अमोनिया की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक है वो -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट लगभग -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी घनत्व 0.69 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -34 डिग्री सेंटीग्रेड में 22 होता है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो एक जो अणु है वो दूसरे अणु के जो नाइट्रोजन है, एक अणु का जो नाइट्रोजन है दूसरे अणु के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। परंतु जो हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया का बनता है वो लेस एक्सटेंट होता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम होता है और इसके कारण अमोनिया की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर से कम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अमोनिया का है वो भी वाटर से कम होता है और इस कारण से लिक्विड अमोनिया जो है ये नॉन पोलर कंपाउंड जो अध्रुवीय यौगिक है उनको ये डिसॉल्व करता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और आयनिक कंपाउंड के लिए ये पुअर सॉल्वेंट होता है, जबकि वाटर जो है ये आयनिक कंपाउंड के लिए ये गुड सॉल्वेंट होता है। लिक्विड अमोनिया जो है ये बेसिक सॉल्वेंट है और इसलिए ये एसिडिक सब्सटेंस जो अम्लीय पदार्थ है उसके लिए ये एक अच्छा विलायक होता है या अच्छा सॉल्वेंट होता है। रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया या द्रव अमोनिया में अभिक्रियाएं। द्रव अमोनिया में जो केमिकल रिएक्शंस है उसको हम
6 में क्लासीफाई कर सकते हैं या 6 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनिएशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, जिस तरह से वाटर जो है ऑटो आयनाइजेशन मीन्स खुद आयनाइज होकर ये हाइड्रोनियम आयन और OH आयन देता है, उसी तरह से जो लिक्विड अमोनिया है ये आयनाइज होकर अमोनियम आयन और एमाइड आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन जो है ये कैटायन होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, उसी तरह से अमोनियम आयन भी कैटायन है और एसिडिक इन नेचर है। हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बेस की तरह एक्ट करता है और नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, एमाइड भी ऋणात्मक होता है और क्षार की तरह ये कार्य करता है। जो एसिड्स होते हैं अमोनिया के उनको हम अमोनो एसिड्स कहते हैं और जो बेस की तरह कार्य करता है उसको हम अमोनो बेस कहते हैं। अमोनो एसिड और अमोनो बेस यदि दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया से ये सॉल्ट और सॉल्वेंट देता है। ये हम रिएक्शन देख रहे हैं तो ये अमोनो एसिड है और ये अमोनो बेस है। पोटेशियम एमाइड जो है ये अमोनो बेस है और ये अमोनो एसिड है। तो इससे क्या हुआ, सॉल्ट बना, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बना और अमोनियम जो है ये सॉल्वेंट हमें प्राप्त हुआ। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अमोनियम सॉल्ट के लिक्विड अमोनिया में एसिडिक इन नेचर है, ये कंफर्म होता है from the release of hydrogen from reaction of these solution with some active metal such as sodium, potassium, calcium means जो active metals है या alkali metals है सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, जब अमोनियम सॉल्ट जिस तरह से अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ यदि रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन देता है और ये देने के कारण ये शो करता है कि एसिडिक इन नेचर है। तो ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ये अमोनो एसिड है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। दूसरे प्रकार का जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया, ये अवक्षेपण अभिक्रिया डिपेंड करता है अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इन द गिवन सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट दिया गया है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है और वो सॉल्युबिलिटी कितनी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलायक के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलायक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमने देखा है कि एक सब्सटेंस जो है वो लिक्विड अमोनिया में उसकी सॉल्युबिलिटी एक प्रकार की होगी, वाटर में एक प्रकार की होगी। तो जो सॉल्युबिलिटी जो है सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शंस जो है ये वाटर में इजीली हो जाता है और कुछ जो रिएक्शन वाटर में नहीं हो पाता है वो रिएक्शन जो है लिक्विड अमोनिया में होता है। सिल्वर क्लोराइड जब बेरियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में तो बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में मिलता है। तो बेरियम क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसलिए ये जो अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो बेरियम क्लोराइड है ये लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है और ये एज ए प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। एमोनोलिसिस रिएक्शन, हमने देखा कि वाटर हाइड्रोलिसिस सर्टेन मेटल हैलाइड्स टू बेसिक सॉल्ट, जो कुछ बेसिक मेटल हैलाइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक सॉल्ट देता है। उसी प्रकार
लिक्विड अमोनिया भी एमोनोलिसिस करता है सम सॉल्ट टू एमोनो बेसिक सॉल्ट, जैसे कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये टाइटेनियम एमाइड देता है जो ये एमोनो बेसिक सॉल्ट है, साथ में हमें अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो एमोनोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है अमोनिएशन रिएक्शन। अमोनिएशन रिएक्शन में व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, कोई भी पदार्थ जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है and the resultant solid product contains a number of molecules of liquid ammonia, और जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ लिक्विड अमोनिया के जो अणु है वो उसके साथ अटैच हो या उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो रिएक्शन जो है अमोनिएशन रिएक्शन कहलाता है। और ये रिएक्शन जो है ये सॉल्वेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और इस केस में जो सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है वो अमोनिया यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट जो है हमें कॉपर सल्फेट मिलता है और उसके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो ये अमोनिएशन रिएक्शन मीन्स ये जुड़ चुका है उसके साथ। इसी तरह से सिलिका टेट्राफ्लोराइड जो है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साथ जो है ये जुड़ जाता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और इसको 3 में क्लासिफाई किया गया है। पहला है व्हेन एल्कली मेटल एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल जो है अपचायक के रूप में एक्ट करता है तो ये जब एल्कली मेटल जो है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर देता है और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पैरामैग्नेटिक एंड शो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अनुचुंबकीय होते हैं। जैसे सोडियम जो है ये लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल जो है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। वह दूसरा जो है वेयर लिक्विड अमोनिया एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है और इस तरह से अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर देता है, अमोनिया मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन देता है। थर्ड जो है वह लिक्विड अमोनिया एक्ट्स एज सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। तो जब कुछ रिएक्शंस जो है ये लिक्विड अमोनिया में होता है और यहाँ पे ये सॉल्वेंट की तरह ये रिएक्ट करता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है परंतु लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये रिएक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिक्विड अमोनिया में और जिस तरह से ये जिंक नाइट्रेट जो है रिएक्ट करता है पोटेशियम एमाइड के साथ और फाइनली जो है ये एक सॉल्युबल एमाइड कॉम्प्लेक्स देता है। सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया जो है इसके हमने देखा था एल्कली मेटल इसमें अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है और ये ब्लू कलर का होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है कि डिफरेंट कलर होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होता है मींस इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है ये प्योर लिक्विड अमोनिया के बराबर होता है और ये डिसोशिएट टू फॉर्म एल्कली मेटल कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, जो ये एल्कली मेटल को ये डिसॉल्व करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसके जो एप्लीकेशन जो है प्रिपरेटिव केमिस्ट्री में काम आता है। सॉल्वलिसिस इज लेसर इन कंपैरिजन टू द वाटर। इसके जो डिसएडवांटेजेस जो है ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रिएक्शन होता है जिसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट और टेक्निक चाहिए। अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और इसकी जो स्मेल जो है बहुत ही ऑब्नॉक्शियस या बहुत ही गंदी स्मेल होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।